हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव वशिष्ठ आप सबका लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में गाइज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मुस्लिम लॉ का ओरिजिन कहां से हुआ, डेवलपमेंट कहां से हुआ और जो है कौन जो है मुस्लिम कहलाते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द मुस्लिम लॉ एंड द हाउ इट डेवलप्ड एज द टाइम प्रोग्रेस्ड। और जो है मुस्लिम जो है वो कौन कौन कहलाते हैं, इस क्लास के अंदर आपको मैं डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं गाइस। और आपके हर प्रकार के जो डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेकर के वो सारे क्लियर होंगे। इस क्लास के अंदर जो जितने भी एमसीक्यू बनते हैं आपके एग्जाम को लेकर के वो भी गाइज मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। जैसे जैसे क्लास में टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वैसे वैसे मैं आपको एमसीक्यू उस टॉपिक से क्या बनेंगे वो मैं बताता चला जाऊंगा। और आप जब भी ये वीडियो देखो तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा गाइस, ताकि आपको सारे एमसीक्यू आप भी जो है नोट डाउन कर सको। तो गाइज अपन अब जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मुस्लिम लॉ को आगे डीप में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि काइंड्स ऑफ द लॉ, कितने तरह के जो है कानून होते हैं। और ये बताना इसलिए जरूरी है गाइज क्योंकि ये जो मुस्लिम लॉ है ये पर्सनल लॉ है। जैसे लॉ होते हैं, एक तो टेरिटोरियल होता है। टेरिटोरियल लॉ वो लॉ होता है जो जैसे कि आप ले लोगे आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, ये जितने भी जो लॉ कानून जो हैं ये टेरिटोरियल लॉज हैं। टेरिटोरियल लॉज का मतलब ये है कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है एप्लीकेबल हैं। वहीं आप देखोगे कि पर्सनल लॉ वो लॉ होता है और दूसरा होता है पर्सनल लॉ। तो गाइस पर्सनल लॉ वो लॉ होता है जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी, रिलीजन को के लिए एप्लीकेबल होता है। जब आप देखोगे कि जो हिंदू लॉ है वो भी उसका भी एक अपना पर्सनल लॉ रहा है। आपको पता है गीता हो गए, वेदास हो गए, स्मृतिज हो गई, श्रुतिज हो गई, उपनिषद हो गए, वो सब क्या थे गाइस, वो सब हिंदू धर्म के जो हैं पर्सनल लॉ थे। ये जो पर्सनल लॉ इन्हीं के द्वारा जो है हिंदू धर्म के अंदर जो शादी विवाह विवाह का जो प्रोविजंस थे वो सारे उन्हीं से गवर्न होते थे। इनहेरिटेंस कैसे होती थी या डाइवोर्स कैसे होता था कि नहीं था, या मोनोगमी थी या पोले बहु प्रथा, विवाह की बहु प्रथाएं थी या क्या थी। अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज लेनी है तो गाइज आपको इन्हीं सबको रेफर करना पड़ता था। ये दौर तो क्या हुआ कि 1950 के बाद के अंदर जो है हिंदू धर्म को जो है हिंदू धर्म के जो प्रिंसिपल्स थे उनको कोडिफाइड कर दिया गया। और कोडिफाइड क्यों किया गया गाइस, क्योंकि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी का एक विवाह का, संपत्ति का और जो भी जो सिविल लॉ जो है वो सबका एक होना चाहिए। तो वो जो हिंदू धर्म के जो पहले डिवाइन जो जैसे कि वो गीता में और में उन स्मृतिज के अंदर उपनिषद से जो गवर्न होता था उसको बाद में उन्हीं के प्रिंसिपल्स को बाद में हिंदू मैरिज एक्ट, अडॉप्शन के ले लो, सक्सेशन का जो ले लो, या जितने भी हिंदू धर्म के जो थे उनको कोडिफाइड कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो है मुस्लिम लॉ जो है गाइज उसको उसका अभी कोडिफिकेशन नहीं हुआ। रीजन गाइज उसका ये है कि जो हिंदू सोसाइटी थी वो डेवलप हो गई, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी है वो अभी भी अंडर डेवलप उस समय थी और अभी तक जो है अंडर डेवलप सिचुएशन के अंदर वो मानी जाती है। तो इसलिए अभी भी जो है मुस्लिम लॉ जो है गाइज अभी तक कोडिफाइड नहीं हो पाया है। चूंकि वो जो कोडिफाइड नहीं हुआ है तो उसकी जो जो लॉज जो हैं वो अभी तक जो है उनकी जो रेंज जो गवर्न जो मुस्लिम्स को जो गवर्न करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको कुरान में मिलेंगे, हदीस में मिलेंगे, या आप उसको सभी को एक टर्म होती है शरीयत। शरीयत के अंदर गाइस कुरान भी आता है, हदीस भी आते हैं और ये इज्मा आता है, कियास आता है। तो वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो मुस्लिम लॉ के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो मुस्लिम लॉ है गाइस ये पर्सनल लॉ है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाएगा कि जो मुस्लिम लॉ का जो शरीयत जो है उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो गाइस मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है, शरीयत को भी मैं आपको अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा। शरीयत मतलब क्या हो गया, कुरान भी हो गया, सुन्नत भी हो गया,
इज्मा हो गया और कियास हो गया। इनको भी अपन अभी जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करेगी, मैं आपको इनको भी डिटेल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी इन सब टॉपिक को लेकर के। तो मुस्लिम लॉ के अंदर भी गाइस कुछ जो लॉज हैं उनको भी कोडिफाइड किया गया है। जैसे ये वक्फ एक्ट आया हुआ है, मुस्लिम वुमेन का डाइवोर्स का जो एक्ट है 86 का, जो शाह बानो के केस के बाद में जो आया था। तो कुछ एरियाज जो हैं गाइस वो कोडिफाइड है, लेकिन एक 95% जो मुस्लिम लॉ है वो अभी भी जो है कुरान से, सुन्नत से, इजमा से, कियास से गवर्न होता है। तो गाइज अब अपन, मैंने आपको एक आइडिया एक बताया है कि जो मुस्लिम लॉ जो है उसका नेचर क्या है, वो एक पर्सनल लॉ है और अनकोडिफाइड लॉ है। तो अब अपन मुस्लिम लॉ की हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं गाइज। तो हिस्ट्री जो आपको पता है, जो मुस्लिम लॉ है वो स्टार्ट किया गया था, उसके जो स्टेब्लिश जिन्होंने किया था वो प्रोफेट मोहम्मद थे। तो अपन इस इनके जो इनका जो पीरियड था, उनको मुस्लिम लॉ का जो पीरियड था उसको अपन तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला तो है बिफोर द पीरियड पीरियड बिफोर द मोहम्मद साहब, यानी मोहम्मद साहब के आने के पहले का जो दौर था उसको अपन एक हेड रखते हैं। दूसरा हेड रखते हैं जब मोहम्मद साहब इस दुनिया के अंदर थे, तब जो है मुस्लिम लॉ जो है कैसे प्रोग्रेस करा। तो उस टाइम कैसे जो मोहम्मद साहब ने कितना स्ट्रगल किया, क्या उन्होंने पूरी लाइफ टाइम में करा, और क्या उन्होंने इतना करके उन्होंने जो है मुस्लिम जो इस्लाम जो है उसको एक धर्म के रूप के अंदर स्टेब्लिश किया। और जो तीसरा जो हेड है गाइस वो है आफ्टर द मोहम्मद। जब मोहम्मद साहब जब इस दुनिया से रुखसत कर गए तो उसके बाद में जो है मुस्लिम लॉ जो है वो कैसे डेवलप हुआ, उसके कितने मुखिया कौन कौन बने और क्या क्या उनके अंदर मतभेद हुए, कैसे दो सेक्ट बने, शिया सुन्नी, इन सब का गाइस अपन अभी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं पहले बिफोर मोहम्मद साहब, कि मोहम्मद साहब के टाइम जो है, जो मोहम्मद साहब के पहले की जो सोसाइटी थी उसका नेचर क्या था। तो उस समय गाइस जो अरेबियन कंट्रीज जो थी उनके अंदर ऐसा पीरियड ऑफ इग्नोरेंस भी कह सकते हो आप उसको, या आप ये कह सकते हो आई एम है जाहिल जाहिलिया, यानी इतना इतना ज्यादा सोसाइटी जो बैकवर्ड थी कि वहां पे जो कानून जो लॉ जो था वो लोकल थे और इतने बारबरस थे गाइस कि वहां पे खून के बदले खून वाली जो आपने देखा है कि तलवार के दम के ऊपर जो है वहां पे जस्टिस होता था। वुमेन्स जो होती थी उनकी सिचुएशन बहुत ही खराब थी, वुमेन्स को जो है एक जानवरों के रूप में ट्रीट किया जाता था। शादी से पहले वो एक केटल थे अपने फादर के लिए, और शादी के बाद में जो है जो पति जो होता था वो उनका मास्टर बन जाता था, कि मतलब मालिक जो है वो हस्बैंड होता था। और वहां पे बहु विवाह की प्रथाएं थी, कोई ये कॉमन था कि एक आदमी एक से चार कितनी भी प्रकार की जो है वो शादियां कर सकता था। और जब कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं उस दौर के अंदर, जब लड़की पैदा होती तो उसको जन्मते ही उसको कब्र में बूर उसको उसको दफना दिया जाता था। और जो वहां के जो लोग थे वो गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेलते थे, और ये जो जो पैसा होता था उसके ऊपर हाईली इंटरेस्ट लगाते थे। तो कहने का मतलब है गाइस वो जो सोसाइटी थी मोहम्मद साहब के पहले की, वो सोसाइटी पूरी तरीके से अनसिविलाइज थी। और वहां के जो ये मोहम्मद साहब थे जिन्होंने वुमेन्स की जो है जो स्टैंडर्ड जो सिचुएशन थी उनको वापस रिकॉग्नाइज करा और उनको समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक इज्जत मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उससे पहले जो वुमेन्स थी वो बहुत ही, उनकी कंडीशंस बहुत ही बुरी थी। तो ये जो पीरियड था बिफोर प्रॉफिट का, ये इसको आप कह सकते हो आई एम ए जाहिलिया। तो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द आई एम है जाहिलिया। तो इसको आप कह सकते हो पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, और ये डील करता है बिफोर द प्रॉफिट। अब गाइस जो दूसरी जो चीज है अपन अब आते हैं, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये तो बिफोर मोहम्मद साहब के पीरियड का टाइम था। तो अब जो अपन डिस्कस करते हैं वो है कि प्रोफेट साहब जब आए इस धरती के ऊपर तो उनके बाद में कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और कैसे जो है इन्होंने इस इस्लाम धर्म की जो है स्थापना करी। और गाइस मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूं कि इस्लाम, जो मोहम्मद साहब ने जो धर्म स्थापित किया था उसका नाम था इस्लाम। मोहम्मद साहब ने मुस्लिम
धर्म की स्थापना नहीं करी थी, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी। और जो इस्लाम को मानते हैं वो मुस्लिम कहलाते हैं। तो मुस्लिम तो वो लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं, और जो धर्म उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो था इस्लाम। तो गाइज ये भी आप थोड़ा आपकी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने ये चीज बताई है। अब अपन चलते हैं कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ मोहम्मद साहब तो गाइज जो मोहम्मद साहब थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 571 एनो डोमिनी। तो गाइज आपको ये एडी का भी पता होना चाहिए। आपको पता है कि बीसी और एडी। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनी, यानी डोमिनी को कहते हैं लॉर्ड, भगवान। तो ईसा मसीह थे, जीसस थे, उनको भगवान कहते थे। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो पहले का जो टाइम था उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। और जो एडी है मतलब इसका ईसा मसीह के बाद का जो टाइम था उसको एडी कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब का जो जन्म था गाइज वो हुआ था 571 एडी के अंदर। और इनका जो बचपन था गाइज वो बहुत ही विषम परिस्थितियों के अंदर व्यतीत हुआ पूरा इनका बचपन है। जब ये इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि जो मोहम्मद साहब थे ये पोस्टुनमस चाइल्ड थे, यानी कि इनके जन्म से पहले ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। ये अपने माताजी जो थे, माताजी के गर्भ में थे। तो यहाँ पे गाइज आपको एक क्वेश्चन आता है कि हु राइट द नेम ऑफ मोहम्मद साहब, प्रोफेट के फादर, प्रोफेट साहब के पिताजी का क्या नाम था। तो वहां पे आपको लिखना है गाइज अब्दुल्ला। और दूसरी जो क्वेश्चन है वो है कि प्रोफेट साहब की माताजी का क्या नाम था। तो वहां पे आपको लिखना है अमीना। तो ये दो क्वेश्चन है फादर और पिताजी का। और देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इनका बचपन, कि जन्म लेने से पहले इनके पिताजी की मौत हो गई, और जब ये 6 साल के हुए तो 6 साल बाद में इनकी माताजी का भी देहावसान हो गया। तो उसके बाद में इनके जो दादाजी थे, इनके दादाजी का नाम था मुतलिब। तो अब मुतलिब साहब जो थे वो इनके ग्रैंडफादर थे। ग्रैंडफादर ने इनकी टेक केयर करी, और कुछ टाइम के बाद में 2 साल के बाद में भी इनके ग्रैंडफादर का भी देहावसान हो गया। तो मोहम्मद साहब की फिर जो टेक केयर जो है इनके चाचा जी ने, अब्बू तालिब ने करी। और अब्बू तालिब जो थे इन्होंने ही मोहम्मद साहब को पाला पोसा बड़ा किया। और वो एक्चुअली क्या थे कि वो बिजनेसमैन थे, ट्रेड करते थे, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करते थे। और मोहम्मद साहब भी जो है उनके साथ घूमते थे। और कहा जाता ये सब उनको एक ये नेक दिल का एक जो पदवी जो होती है, एक संज्ञा जो है उस समय मोहम्मद साहब को दी गई, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार थे, नेक दिल के थे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते थे। तो गाइज ये तो जो था ये आपको मैंने बताया है मोहम्मद साहब के का बचपन जो था, क्या कैसी परिस्थितियों के अंदर मोहम्मद साहब का बचपन व्यतीत हुआ, उनके माताजी पिताजी का क्या नाम था, ग्रैंडफादर का क्या नाम था, चाचा जी का क्या नाम था। और ये बताया कि इनकी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विकट रही, और इनका जो जन्म जो था वो 571 एडी के अंदर हुआ था। अब गाइज अपन अब चलते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ। जब मोहम्मद साहब 25 साल के हुए गाइज, तो ये इन्होंने क्या करा कि ये फिर आइसोलेट मतलब खुद को जो है आइसोलेशन में रखने लगे। इनकी फिर क्या शादी हुई थी एक खादीजा, इनकी जो फर्स्ट वाइफ जो थी खादीजा, ये एक बहुत ही वेल्थी हो मतलब धनवान लेडी थी। और ये पहली वाइफ जो थी ये विधवा थी, ये ये अनमेरिड नहीं थी, ये विधवा थी। और इनका मोहम्मद साहब के साथ विवाह हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद साहब ने जो क्या है कि एक एक केव बनाई, एक गुफा बनाई जिसका नाम था हीरा। और वहां पे उन्होंने 25 साल की उम्र के बाद में उन्होंने वहां पे मेडिटेशन किया, कुछ प्रार्थनाएं करी, और अपने आप को जो है एकदम धार्मिक प्रवृत्ति का इन्होंने पूर्ण रूप से बनाया। और कहा जाता है कि वहीं वो जो हीरा हीरा जो गुफा थी वहीं पर जो है जो एंजल जो था जो परी जो थी भगवान का जो जो खुदा ने जो इनको एंजल भेजी
जिसको कहते हैं गैब्रिल या जैब्रिल, वो मोहम्मद साहब को जो है उसी गुफा के अंदर वहां पे आके गॉड का जो है मैसेज जो है मोहम्मद साहब को दिया। और ये जो मैसेज देने वाली जो प्रोसेस है, ये मोहम्मद साहब के लाइफ टाइम तक, जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो मैसेज जो है गॉड का और उनका जो कम्युनिकेशन था वो चलता रहा। और वो जो मैसेज थे गाइस, वो ही कुरान थी। कुरान को जो है मोहम्मद साहब ने कभी लिखा नहीं। कुरान को मोहम्मद साहब की डेथ के बाद में ही उनके जो सक्सेसर थे, उन्होंने ही उनको राइट डाउन किया। मोहम्मद साहब के समय में कुरान को लिखा नहीं गया था, कुरान कोडिफाइड नहीं थी। तो गाइज अब वो जो गुफा के अंदर वो धार्मिक वो रिचुअल्स, वो जो भी वो प्रेयर्स करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उनको क्या एनलाइटमेंट हुआ। और एनलाइटमेंट होने के बाद में गाइज उन्होंने क्या है कि जो उनको रहता वो लोगों के सामने अपनी बातों को रखना उन्होंने स्टार्ट किया। तो गाइज अरेबियन कंट्रीज के अंदर इनका जन्म जो है मक्का के अंदर हुआ था। तो मक्का के अंदर गाइज क्या कॉन्सेप्ट था, मक्का के अंदर लोग जो थे वो ये मूर्ति पूजा करते थे। और दूसरी बात ये कि मोहम्मद साहब जो हैं वो जिस धर्म को फॉलो कर रहे, जिन विश्वास को फॉलो करते थे, उन विश्वास को मोहम्मद साहब ने चैलेंज करना शुरू करा। जिसके कारण गाइस क्या हुआ कि मोहम्मद साहब के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि उनको जो है मुंह को गंदगी से उनका जो मुंह जो था उनको भी खराब किया गया, उनके बाल पकड़ के उनको मंदिर से बाहर निकाला गया। और यही वो दौर था जब, और वहां उनको जो है मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो गाइज यही यहीं से जो है मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ करके मदीना के लिए रवाना हुए। इस यात्रा को जो है हजरत कहा जाता है। और यहीं से जो है जिस समय से उन्होंने करा, इसी के कारण जो है मुस्लिम संप्रदाय के अंदर हज की यात्रा जो है यात्रा महत्व रखती है, क्योंकि मोहम्मद साहब को जो है मक्का से मदीना सफर करना पड़ा था। अब गाइस जब वो मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का से जब मदीना आ गए, तो मदीना के अंदर जो है गाइस मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स बन गए। और यहीं से जो है इस्लाम जो धर्म था उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। मदीना के अंदर जो लोग थे वो मोहम्मद साहब के जो जो भी मोहम्मद साहब कहते थे उनको वो उनको वो फॉलो करने लगे कि हाँ मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं वो सही हैं। जिससे उनके जो डिसाइपल्स थे, जो उनके शिष्य थे, वो बढ़ते गए। और धीरे धीरे जो है मोहम्मद साहब मदीना के रूलर बन गए। फिर वहां से उन्होंने अपने जो जो भी वो जो भी उनकी जो भी उनके थॉट्स थे वो उन्होंने उनको फैलाया। और जो मोहम्मद साहब की जो पहली जो वाइफ थी खादीजा, खादीजा खादीजा जो है वो इस मुस्लिम धर्म की जो है मोहम्मद साहब के इस्लाम की जो है फर्स्ट फॉलोवर थी, जिन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर विश्वास किया, ट्रस्ट किया। और जो फर्स्ट फॉलोवर जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे वो मोहम्मद साहब की जो पहली वाइफ थी खादीजा वो थी। तो गाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये हज यात्रा जो है उसके पीछे का जो रीजन जो है वो मैंने आपको बताया है। तो यहां से क्या हुआ कि जो धर्म जो है इस्लाम धर्म जो है वो डेवलप होने लगा। अब बात आती है कि मोहम्मद साहब जब यहाँ इस दुनिया से सबको रुखसत करके चले गए थे, तो अब मोहम्मद साहब के जाने के बाद में जो है इस्लाम धर्म के अंदर क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या परिस्थितियां इस्लाम को फेस करनी पड़ी। तो गाइज वो मैं आपको बताता हूं कि जब सबसे पहले मोहम्मद साहब जब चले गए थे, तो मोहम्मद साहब जब इस दुनिया को छोड़ करके रुखसत करके चले गए थे, तब यहाँ पे क्या दिक्कत हुई कि अब उनका जो सक्सेसर कौन होगा।
और उससे पहले इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूं कि मोहम्मद साहब ने जो है अपनी उम्र में 4 शादियां करी थी, और यही रीजन है कि मुस्लिम्स के अंदर जो है बहु विवाह की प्रथा है, और 4 विवाह जो है वो 4 बार शादी एक मुस्लिम जो है वो कर सकता है। वो इन्होंने इसलिए करी गाइस क्योंकि उस समय जो है मुस्लिम वो वुमेन्स की जो थी वो कंडीशन बहुत ही खराब थी। उनको अपनाने का जो भाव था, इसके कारण उन्होंने 4 शादियां करी। और आज भी जो है मुस्लिम लोग के अंदर 4 शादी करना जायज कहलाता है, और 5वीं शादी है वो इर्रेगुलर या वॉइड की कैटेगरी के अंदर आती है। तो जो मुस्लिम्स जो मोहम्मद साहब की जो चौथी जो वाइफ थी उनका नाम था आयशा। तो आयशा के पिताजी जो थे उनका नाम था अबू बकर। जो आयशा के जो पिताजी थे वो अबू बकर थे, और अबू बकर और मोहम्मद साहब जो हैं वो बहुत अच्छे मित्र थे। और ये जो अबू बकर जो थे वो मोहम्मद साहब से बहुत इंस्पायर्ड थे और प्रभावित थे। और यही कारण था कि अबू बकर जब का जो स्वर्गवास हुआ तो वो उनको जो है इस मोहम्मद साहब की जो कब्र थी उनके बगल में इनको दफनाया गया। अब जब मोहम्मद साहब इस दुनिया से रुखसत कर गए तो वहां पे दो तरह के विवाद आए। पहला पहला जो सेक्ट था, 2 सेक्ट उभर के आए। पहला सेक्ट था कि भाई ये जो मुस्लिम जो है, अब जो हेड जो है, मुखिया है, वो हेरेडिटरी होना चाहिए, मोहम्मद साहब के परिवार का ही कोई सदस्य इस कुर्सी के ऊपर बैठे। और दूसरा जो हेड था, दूसरा जो सेक्ट था, वो कहता था कि इस कुर्सी के ऊपर बाई इलेक्शन किसी को बिठाया जाना चाहिए। चूंकि कोई एक मोहम्मद साहब के परिवार से है, उसको भले ही कुछ नहीं आता हो, और उसको कुर्सी पे बिठाने की बजाय ऐसे व्यक्ति को इस कुर्सी पे बिठाया जाए जिसको कि मोहम्मद साहब की जो टीचिंग्स हैं जिसका उनको पता हो। तो गाइस यहीं से जो है मुस्लिम संप्रदाय के जो है 2 सेक्ट उभर के आते हैं। पहला सेक्ट जो था सिया, सिया जो ये कहता था कि मुस्लिम जो इस कुर्सी के ऊपर जो है वो हेरेडिटरी वाइज बैठना चाहिए, कि खून के अंदर जो जो भी इस चेयर पे बैठे वो मोहम्मद साहब का उसमें अंदर खून होना चाहिए। और या सुन्नी जो संप्रदाय था वो कहता था बाई इलेक्शन जो है, इलेक्शन जो है, थ्रू द इलेक्शन जो है लोग उनको चुने, और चुन करके उनको उस व्यक्ति को उस खलीफा जो होता था, मतलब जो मुखिया होता था, उसकी कुर्सी पे बिठाएं। तो ये जो अबू बकर थे, ये मोहम्मद साहब की जो चौथी वाइफ थे उनके पिताजी थे, और मोहम्मद साहब के बहुत अच्छे मित्र थे। तो जो इनकी वाइफ थी आयशा, उन्होंने ये कंट्रोवर्सी लेके आए कि भाई यहाँ पे भाई इलेक्शन होना चाहिए, चूंकि कोई मोहम्मद साहब के परिवार से है उसको ही उस वजह से वहां पे उस कुर्सी पे बिठाया जाए, ये सही नहीं है। तो यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जो कि हुसैन की जो शहादत जो करबला में, जब हुसैन, मैं बताऊंगा अभी गाइस आपको इनके अलग अलग सिया किन किन को खलीफा मानते थे और सुन्नी किन किन को खलीफा मानते थे। तो ये जो कंट्रोवर्सी जो थी ये चलती गई, और जब हुसैन जो है करबला के अंदर जब मरे गुजर गए, तब ये जो कंट्रोवर्सी थी सिया और सुन्नी समुदाय की, ये जो कंट्रोवर्सी है ये आज तक हजारों सालों के बाद में भी ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे तो जो सुन्नी संप्रदाय था वो लॉजिकली करेक्ट था, और जो सिया संप्रदाय था वो लॉजिकली इनकरेक्ट था। और यही रीजन है गाइस कि आज भी जो है आपको दुनिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम किसी सेक्ट के मिलेंगे तो वो आपको सुन्नी संप्रदाय के मिलेंगे, और जो सेक्ट के मुस्लिम कम हैं वो आपको सिया संप्रदाय के मिलेंगे। ये सिया संप्रदाय के जो हैं इराक, अजरबैजान, बगदाद, इस एरिया के अंदर जो है सिया संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। जबकि सुन्नी संप्रदाय जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं, या आसपास पाकिस्तान के अंदर ले लो, या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो सारे सुन्नी संप्रदाय को मानने वाले आपको मिलेंगे। तो अब गाइस जो है ये अबू बकर साहब जो हैं ये खलीफा बने मोहम्मद साहब के जाने के बाद में। तो इनका भी जो है जो शासन था वो ज्यादा नहीं था इस चेयर के ऊपर। ये 2 साल तक जो है मोहम्मद साहब जो है 632 एडी के अंदर एक्सपायर कर गए थे। तो इन्होंने जो है 632 से 634 तक शासन किया। उसके बाद में उस कुर्सी के ऊपर जो है उमर आए।
उमर के बाद में गाइस उस्मान आए, और उसके बाद में आए थे हजरत अली। हजरत अली। तो गाइज ये तो जो थे, इनको जो है सुन्नी जो समुदाय है वो तो अपना पहला खलीफा मानते हैं अबू बकर साहब को, और सेकंड उमर, तीसरा उस्मान, और जो लास्ट जो है वो हजरत अली। लेकिन अच्छा, हजरत अली के बाद, हजरत अली जो खलीफा थे, इनके बारे में मैं बता दूं कि ये जो थे, ये मोहम्मद साहब के मोहम्मद साहब की जो बेटी थी उनके हस्बैंड थे, और मोहम्मद साहब के कजन थे। मोहम्मद साहब के कजन भी थे, और ये जो है ये सिस्टर इन लॉ, मतलब अपनी जो बेटी जो थी इनकी, उनके जो है ये शौहर थे। तो जो सिया संप्रदाय था वो कहता था ना कि भाई जो खलीफा हो वो उनके अंदर खून होना चाहिए, मोहम्मद साहब के परिवार से ही वो हो, और उनके अंदर उस परिवार का खून होना चाहिए। तो ये जो हजरत अली जो थे, ये मोहम्मद साहब के कजिन भी थे। आपको पता है कि आज भी जो है मुस्लिम संप्रदाय के अंदर जो है परिवार के अंदर कुछ कैटेगरी, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे प्रोहिबिटिव कैटेगरी जो है या एब्सोल्यूट कैटेगरी है। जब मैं आपको विवाह का, मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि मुस्लिम संप्रदाय के अंदर, परिवार के अंदर, आपस के अंदर जो है कजिन, चाचेरे, भाई बहनों की जो है आपस में शादी हो सकती है। इसका जो ये क्यों हो सकती है गाइज, क्योंकि मोहम्मद साहब ने खुद ने अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे के साथ करी थी। तो अब ये चूंकि हजरत अली के अंदर जो है मोहम्मद साहब के परिवार का खून है, तो यही रीजन था कि जो सिया संप्रदाय जो है, सिया संप्रदाय जो है वो हजरत अली को अपना पहला खलीफा मानते थे। तो सिया सिया के जो हैं खलीफा और सुन्नी के जो खलीफा हैं उनमें फर्क है। मैं अब आपको बताता हूं, सिया जो है, सिया के अंदर जो है, सिया के अंदर जो पहला जो खलीफ था वो था हजरत अली, सिया संप्रदाय जो मानते हैं। फिर आता है हसन, फिर आता है हुसैन। वहीं जो सुन्नी जो है, सुन्नी अबू बकर साहब को मानते हैं पहले, जो कि मोहम्मद साहब के दोस्त भी थे, और इनको उसके बाद में आया था उमर, फिर आए थे आपके उस्मान। और यहां पे जो है सुन्नी संप्रदाय का जो फोर्थ खलीफा है वो है हजरत अली, जो कि सिया का, सिया समुदाय का जो है पहला खलीफा, जो सिया संप्रदाय मानते हैं वो हजरत अली को मानते हैं। और वहीं जो सुन्नी है उनका उनके ये फोर्थ खलीफा हैं। तो गाइज मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे जो मोहम्मद साहब जब चले गए, उनके बाद में जो है एक खलीफा का, खलीफा की जो पदवी है वो आई, और उसके अंदर बहुत सारे ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते गए, और ये संप्रदाय जो है वो आगे बढ़ता गया। और आज है जो ये जो रिलीजन है इस्लाम, ये थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है गाइस, और ये जो इस्लाम जो है इसके अंदर कोई सीमा नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के अंदर जो है, ये पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं कि हमारा जो, ये हमारे धर्म के अंदर बताया गया है कि ये जो पूरी दुनिया है ये हमारे धर्म की है। तो गाइस यही रीजन है कि आज ये थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है। और अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ कि जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो कुरान है वो कभी भी मोहम्मद साहब के समय लिखी नहीं गई थी। अबू बकर जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो मोहम्मद साहब की जो टीचिंग्स थी उनको लिखना, कोडिफाइड करना शुरू किया गया, करा शुरू करना, लिखना शुरू करा। और जो उस्मान जो थे, जो थर्ड खलीफ थे, इन्होंने सेकंड, दूसरी बार जो है उसका रिवीजन करा, मतलब और जो मोहम्मद साहब की जो टीचिंग्स थी उनको उनको लिखना शुरू करा। तो गाइज इस तरीके से जो है मोहम्मद साहब के जाने के बाद में ये इस्लाम धर्म जो है आगे बढ़ा। तो अब अपन आगे चलते हैं कि कौन मुस्लिम जो है, हु इज मुस्लिम। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस्लाम धर्म जो है कैसे बना। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं उनको मुसलमान कहा जाता है या मुस्लिम कहा जाता है। तो मुस्लिम
अगर कोई है तो उसकी कोई बहुत सारी कंडीशंस नहीं है, उसको दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि उसको ये देखना है कि गॉड इज वन एंड द प्रोफेट इज हिज मैसेंजर। जो या एक चीज तो माने कि भगवान एक है, और जो मोहम्मद साहब हैं वो उस भगवान के या अल्लाह के जो हैं वो मैसेंजर हैं, मतलब दूत हैं उन भगवान के। अगर कोई व्यक्ति इस चीज पे बिलीफ रखता है तो वो मुस्लिम कहलाता है। जरूरी नहीं है कि कोई भी मुस्लिम बाई बर्थ ही हो, बाई फेथ भी जो है मुस्लिम हो सकता है। और अगर कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है तो ऐसा इस्लाम के अंदर कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम फैमिली के अंदर पैदा हुआ है तो वो मरते दम तक जो है वो मुसलमान रहता है। लेकिन ये जो चीज जो है गाइस, इंडिया के अंदर या कई कंट्रीज के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन भी किया जा सकता है। और दूसरा कि अगर सपोज कि अगर एक हस्बैंड और जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक तो हिंदू हैं और जो वाइफ है वो मुस्लिम है, और जो बच्चा जो है उसको हिंदू रीति रिवाज से पाला गया है, पोषा गया है, और वो हिंदू धर्म की तरफ इंक्लाइंड है, उसकी जो पूरी जो उसका ग्रोथ है, उसका भरण पोषण जीवन का यापन का करने का तरीका हिंदू धर्म का है, तो वो हिंदू कहलाएगा। तो गाइज आपको मैंने बताया है कि मुस्लिम जो है वो कौन होता है। मुस्लिम वही होता है जो ये मानता है कि गॉड इज वन एंड द प्रोफेट इज हिज मैसेंजर। ठीक है गाइज, इतना ही सफिशिएंट है किसी को मुस्लिम होने के लिए, तो और कोई ज्यादा इसकी कंडीशंस नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई एक बार आप मुस्लिम हो गए तो उम्र भर तक आप मुसलमान रहोगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो गाइज अब अपन आगे चलते हैं। आगे आता है कि मुस्लिम कंसेप्ट ऑफ लॉ, कि भाई ये जो मुस्लिम जो है ये कंसेप्ट ऑफ लॉ कहां से आया। तो गाइज आपको भी पता है कि ये एक डिवाइन लॉ है, मतलब देवीय भगवान के द्वारा बनाया हुआ कानून है, जिसका सबसे एटमोस्ट जो चीज है वो क्या है, कुरान है। तो गाइज ये जो डिवाइन लॉ है, भगवान के कानून जो है, ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मुस्लिम समाज के अंदर या इस्लाम के अंदर ही ऐसा है। गाइज अपने हिंदुओं के अंदर भी है बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि देवताओं के भगवान के द्वारा भगवान ने आकर के खुद ने उपदेश दिया है, और वो जो उपदेश दिया वो आज भी हिंदू धर्म के अंदर उसी तरीके से फॉलो किया जाता है। आपको गाइस पता होगा कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध चल रहा था और अर्जुन जब घबरा रहे थे, तो भगवान ने वहां पे गीता का उपदेश दिया था, और वो जो गीता का उपदेश जो कुरुक्षेत्र के अंदर दिया गया था वो आज भी जो है हिंदू धर्म के लोग फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म के जो रिलीजन्स हैं वो कई वेदों को जो वेद हैं, श्रुति हैं, स्मृतिज हैं, ये भी क्या है गाइस, ये डिवाइन लॉ थे भगवान के द्वारा, कि या तो किसी को डायरेक्ट बताया गया और उसने नोट करा है। तो ये वेद और ये सब जो है ये भी एक डिवाइन लॉ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लॉ के अंदर ही इस तरह का कॉन्सेप्ट है, हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है गाइस, जो डिवाइन लॉ जो मैं कह रहा हूं आपको, वो है कुरान। तो कुरान जो है, ये जो मैसेज जो जो एंजल थी जबरील, वो मोहम्मद साहब के साथ वार्तालाप करती, और दोनों के बीच में जो भी वार्ता होती थी उसको वो मोहम्मद साहब आके अपने फॉलोवर्स को टीच करते थे। और बाद में जब अबू बकर जो हुए, उस्मान हुए और उमर हुए, उन्होंने इनको लिखना, कलेक्ट करना शुरू किया गया था। और जिसकी वजह से आज इस कुरान के अंदर 6000 से भी ज्यादा, 6666 से भी ज्यादा जो हैं इसके अंदर वर्सेस हैं, यानी उक्तियां हैं। इसके अंदर 114 चैप्टर हैं, और इसके अंदर चैप्टर्स को जो है सूरा कहा जाता है। और ये जो वर्सेस जो हैं इनके अंदर मोर देन जो है 90s जो हैं वो लीगल कानून जो है उससे रिलेटेड हैं। तो कुरान जो है एक्चुअली कभी भी मोहम्मद साहब के समय में नहीं लिखी गई थी। ये तो इनके जो डिसाइपल्स थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने इनको जो जो चीजें भी मोहम्मद साहब ने बोली करी वो उन्होंने राइट नोट डाउन करते गए, और जिसके कारण ये कुरान बनी, जिसके अंदर 114 चैप्टर हैं, 6000 से भी ज्यादा जो है इसके अंदर उक्तियां हैं, वर्सेस हैं, और जो है लीगल प्रिंसिपल्स भी जो हैं वो इसके अंदर 90s हैं। तो जो पोर्शन जो मोहम्मद साहब ने मक्का के अंदर टीच किया अपने फॉलोवर्स को, वो तो पोर्शन जो है वो रिलीजन धर्म के बारे में है। और जो पोर्शन उन्होंने अपने फॉलोवर्स को मदीना के अंदर बताया, वो पोर्शन जो है वो लीगल प्रिंसिपल्स लीगल प्रिंसिपल्स और जो भी हैं सोसाइटी को के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के
उनको डील वो मदीना का जो पोर्शन है वो करता है, लेकिन मक्का का जो पोर्शन है वो रिलीजियस एस्पेक्ट रखता है। ठीक है गाइज, ये क्लियर हुआ आपको कुरान के अंदर। और बाकी मैं आपको डिटेल के अंदर मैं बताऊंगा जब अपन जो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको पूरा डिटेल के अंदर आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो कोई अभी आपको मैं एक बार सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं। और जो दूसरा जो डिवाइन लॉ, ये तो कुरान हो गया। कुरान के बाद में आता है हदीस। हदीस या सुन्ना। ये गाइज ये क्या थे? ये हदीस वो थे कि हो सकता है कि मोहम्मद साहब ने जो बोला, जो रिवेलेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो मैनिफेस्ट होता है और एक होता है इटर्नल। तो मैनिफेस्ट तो जो था वो कुरान के अंदर आ गया, भाई उन्होंने बता दिया कि आप इस रास्ते पे चलो, ये चीजें फॉलो करो। तो वो तो अबू बकर से लेकर के जो भी खलीफा थे उन्होंने उनको कोडिफाइड करा। तो जो मैनिफेस्ट जो रिवेलेशन था वो तो कुरान के अंदर आ गया। एक होता है इंटरनल, जो उन्होंने बोला नहीं। इंटरनल से मतलब है जो वो खुद कंडक्ट करते थे, या वो कंडक्ट जो उनकी आंखों के सामने होता था। वो अगर मान लो किसी को टोकते कि ये मत करो, ये करो, जो ये जो चीजें थी, ये जो है ये कंडक्ट तो मोहम्मद साहब का था कि जो भी चीजें मोहम्मद साहब करते थे, वो जो भी चीजों को वो परमिशन करते थे कि आप ये करो, आप ये नहीं करो। तो जो भी वो जो चीजें थी वो हदीस के अंदर आई। तो वो भी जो है मुस्लिम लॉ का, इस मुस्लिम लॉ का पार्ट बना। तो हदीस भी गाइज, इसके अंदर भी तीन चार तरह की जो चीजें थी। एक तो था कि जो चीजें मोहम्मद साहब के सामने हुई और वो चुप रहे, एक तो वो बनी, उन्होंने मतलब उन्होंने परमिशन दे दी। एक जो है कि मोहम्मद साहब जो लोगों को कहते थे कि आप ये करो, तो वो भी हदीस बनी। और एक ऐसी चीज जो मोहम्मद साहब के सामने हो रही है और वो चुप रहे, कि जो हो रहा है उनको परमिशन है कि हाँ आप जो कर रहे हो वो करते जाओ, तो वो भी जो है ये जो हदीस है उसका पार्ट बन गए। और मुस्लिम लॉ का भी एक, मुस्लिम लॉ का एक दूसरा अथॉरिटी जो है मुस्लिम लॉ की, वो हदीस है। फिर गाइज आता है इज्मा। इज्मा गाइज क्या होता है कि जो जूरिस्ट जो होते हैं, अब ये तो जो मोहम्मद साहब के समय की बात है कि कुरान है, कुरान की अथॉरिटी क्या है? कुरान की अथॉरिटी मोहम्मद साहब की टीचिंग्स हैं। और हदीस की जो अथॉरिटी क्या है? जो मोहम्मद साहब का जो कंडक्ट है वो हदीस की पावर है। अब ये सवाल उठता है कि क्या हदीस और कुरान के अलावा कोई मुस्लिम लॉ के अंदर कोई कानून नहीं हो सकता? चूंकि आप सबको पता है कि लॉ हमेशा जो है वो डेवलप होता रहता है, जैसे जैसे समय प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे जो है कानून के अंदर भी आपको फेरबदल करने पड़ते हैं। आज मुस्लिम लॉ की बात मत कीजिए, आप संविधान की बात करिए, जो कि अभी तो जो कि वो 1950 के अंदर अपन ने अडॉप्ट किया, और आज तक उसके अंदर 100+ जो है अपन ने अमेंडमेंट किए हैं। वो क्यों किए हैं गाइस? क्योंकि समय की मांग होती है कि आपको बदलना पड़ेगा। तो जो मुस्लिम जो इस्लामिक जो जूरिस्ट थे, उन्होंने इस मुस्लिम लॉ को डेवलप करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम था इज्मा। इज्मा मतलब क्या होता है कि ये अगर कोई चीज ऐसी है जिसके अंदर जो मुस्लिम लोग, ये कुरान और हदीस जो हैं वो साइलेंट हैं, तो जो इस्लामिक जुरिस्ट जो थे वो क्या करते थे गाइस? कुरान और हदीस को फॉलो, उनका रिसर्च करके उस सिचुएशन को कुरान और हदीस की तुला पे तोल करके, तराजू पे तोल करके एक फैसला देते थे, एक किसी डिसीजन पे आते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है इज्मा कहते हैं। तो इज्मा की अथॉरिटी क्या है गाइस? इज्मा की अथॉरिटी सुन्ना और हदीस और कुरान है। ठीक है गाइज। अब इज्मा के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल के अंदर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब इसके सोर्सेस का जो चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, तब मैं कुरान को भी बहुत डिटेल में बताऊंगा, हदीस को भी मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा, और इसको भी, इज्मा को। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि ये जो डिवाइन लॉ है इसके अंदर पार्ट कौन कौन से हैं। अब गाइज ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि अब लास्ट जो इसका हेड है गाइज वो है इज्मा। इज्मा, और इज्मा थर्ड था, और लास्ट है कियास, कयास। कियास के अंदर क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे इज्मा भी नहीं है कोई, और जो है सुन्नत भी नहीं है, कोई हदीस भी नहीं है, और कुरान के अंदर भी वो टॉपिक साइलेंट है। तो कियास के द्वारा क्या किया जाता था? इज्मा और ये
हदीस और कुरान की बेसिस पे एक कंक्लूजन निकाला जाता था और फिर एक डिसीजन के ऊपर आया जाता था, उसको कियास मान कहते थे। ये सिर्फ सुन्नी संप्रदाय जो है उसी की वो ही सेक्ट इस किया को मानता है, कयास को। जो सिया जो है वो इस कियास को नहीं मानता। तो ये जो लो है ये इस सिर्फ और सिर्फ सुन्नी जो सेक्ट है उसी का पार्ट है। अब गाइज एक आपने वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, वो ये है कि शरीयत क्या होता है। शरीयत, शरीयत का मतलब जो जनरल मीनिंग जो होता है इस्लामिक लॉ के अंदर, वो है कि पाथ टू फॉलो, कि एक मुस्लिम को जो है, एक मुसलमान इस्लाम को मानने वाले को जो है किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो गाइज वो रास्ते क्या होंगे, जो कुरान के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको उनको फॉलो करे। दूसरा जो है, या जो जो हदीस जो है मोहम्मद साहब का जो कंडक्ट था उसको फॉलो करें, या इज्मा को फॉलो करें, या वो कियास को फॉलो करें। तो जो ये शरीयत है गाइज, ये हुल जो इस्लामिक जो जुरिस्प्रूडेंस है, कानून जो है, उसको शरीयत कहते हैं। शरीयत के अंदर कुरान भी आती है। जितना भी इस्लाम का जो कानून है उसको आप क्या कहते हो गाइज, शरीयत कहते हो। शरीयत के अंदर क्या है, कुरान भी शरीयत का पार्ट है, और इज्मा भी है, हदीस भी है, हदीस भी है, इज्मा भी है, और कियास भी है। कि मतलब जो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मुस्लिम लोग के अंदर, या मुसलमानों के मुस्लिम मुस्लिम फेथ को रखने वालों की, तो वो जो प्रॉब्लम है वो या तो कुरान से सोल्व होगी, कुरान से नहीं होगी तो फिर उसका कंक्लूजन जो है, उसका सॉल्यूशन हदीस से निकाला जाएगा, हदीस से नहीं होगी तो इज्मा को फॉलो किया जाएगा, और लास्ट में जो है कियास के द्वारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो जो शरीयत जो वर्ड है गाइज, ये शरीयत जो वर्ड है, ये हुल इस्लामिक जो जुरिस्प्रूडेंस है उसको आप शरीयत कहते हो। शरीयत के अंदर जो है 5 प्रकार के इंजंक्शन बताए हुए हैं कि मुस्लिम फेथ को, जो इस्लाम को जो मानते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो है कि मंदूब, मकरू, जायज, फर्ज और हराम। फर्ज का मतलब कि जो ड्यूटीज जो है, एसेंशियल्स ड्यूटीज जो है मुसलमान को क्या क्या करनी पड़ेगी, फर्ज जो है वो फर्ज हो गया। मंदूब का मतलब ये हो गया कि मोहम्मद साहब ने लोगों को क्या करने को कहा, एडवाइस टू डू। और मकरूर हो गया कि व्हाट नीड नॉट टू बी डू, या मोहम्मद साहब ने कहा कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। और हराम का मतलब हो गया कि जो जो एक्ट जो थे वो टोटली फॉरबिडन थे, जैसे कि इंटरेस्ट को लेना, ये मुस्लिम के अंदर हराम माना जाता है। तो 5 तरह के इंजंक्शन थे। कौन कौन से थे, फर्ज, मंदूब, मकरूर, हराम और जायज। जायज मतलब जो कि इस्लाम के अंदर कुछ ना तो उसको गलत बताया हुआ है, ना ही वो सही बताया हुआ है, वो है जायज। तो 5 तरह के इंजंक्शन होते हैं, फर्ज, मंदूब, मकरूर, हराम और जायज। ठीक है गाइस, तो शरीयत का मैंने आपको मतलब बता दिया, डिवाइन का भी मैंने मतलब बता दिया। अब जो फिक जो वर्ड है, ये भी इस्लामिक लॉ का कंसेप्ट के एक बहुत बढ़िया पार्ट है। अब ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है कि ये इज्मा, कियास, सुन्ना, हदीस, और इनके अंदर भी किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो जुरिस्ट क्या करेंगे, जुरिस्ट जो है कानून को जो है, जो सिचुएशन को है, वो जिस समय के दौर के हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन कुरान की, हदीस की करके एक कंक्लूजन निकालेंगे। इसको कहते हैं फिक। तो गाइस शरीयत और फिक के अंदर क्या फर्क हो गया, शरीयत की जो अथॉरिटी है वो डिवाइन है, और फिक की अथॉरिटी जो है गाइस वो ह्यूमन मेड है। तो आज जितने भी ये जो लॉज हैं, आप देखोगे कि मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स का जो एक्ट हो गया, वक्फ का एक्ट हो गया, काजी जो एक्ट आया था वो एक्ट हो गया, वो सारे जो इस्लामिक लॉ के फिक के पार्ट हैं, क्योंकि ये ह्यूमन मेड हैं। जो डाइवोर्स का एक्ट है 86 का हो गया, वक्फ एक्ट हो गया 39 जो हो गया, वो जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है फिक के अंडर आते हैं। लेकिन जो डिवाइन जो लॉ है वो है शरीयत का पार्ट है। तो गाइज आपको ये मतलब क्लियर हुआ आपका। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जो है
आगे का जो पार्ट है वो कुरान का है। कुरान का मैंने बताया आपको कि ये मोहम्मद साहब के समय में नहीं लिखी गई थी। जो पैगंबर साहब के फॉलोवर्स थे उन्होंने जो है इसको मोहम्मद साहब के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने इनको कोडिफाइड करा। और इसके अंदर कितने चैप्टर हैं, सूराज हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर को सूराज कहते हैं। कितनी इसके अंदर वर्सेस हैं वो भी मैंने बता दिया। शरीयत का जो है वो मैंने आपको बताया कि शरीयत के अंदर क्या क्या आते हैं। शरीयत जो है पूरी जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है उसको आप शरीयत कहते हो। फिक्र का भी मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर बताया है कि जो फिक क्या होता है। फिक जो है इसकी अथॉरिटी जो है इस्लामिक जुरिस्ट होते हैं। जो ह्यूमन मेड जो लॉ है, कानून जो है वो फिक के अंदर आते हैं। आज की जो क्लास है गाइस अब यहीं मैं खत्म करता हूं। फिर मैं बहुत अगले जो मेरी जो टॉपिक होगी वो किसी मुस्लिम लॉ का जो आगे का जो पार्ट है, जो सोर्सेज जो हैं मुस्लिम लॉ के, उनके ऊपर मैं क्लास को मैं बनाने वाला हूं, जो कि पूरी रूप से जो है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। आज की क्लास के अंदर आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो मैंने बताया है। मुस्लिम लॉ कहाँ से डेवलप हुआ और क्या मुस्लिम लॉ से पहले का क्या दौर था, मुस्लिम लॉ मोहम्मद साहब के समय कैसे इस्टेब्लिश हुआ, और मोहम्मद साहब के बाद में जो है मुस्लिम लॉ के सामने क्या क्या चुनौतियां आई और किस तरीके से ये फैलता गया। और इसके जो कंसेप्ट ऑफ जो लॉ है कि भाई मुस्लिम लॉ के अंदर जो कंसेप्ट लॉ का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आता है, तो वो कुरान से आता है, हदीस से आता है, इजमा से आता है, कियास से आता है। फिर मैंने आपको फिक्र के बारे में बताया। तो गाइज आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए ताकि आपके जो स्टार्टिंग जो मुस्लिम लॉ का होता है यहीं इसी क्लास इसी चैप्टर से होता है कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ है। अब अपन जब आगे की क्लास लेंगे उसके अंदर अपन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ से मैं क्लास लूंगा, जिससे कि आपको जो मुस्लिम लॉ के सोर्सेज जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मैं आपसे फिर मिलूंगा सोर्सेज के टॉपिक को लेकर के। आप भी अपनी जो पढ़ाई है वो आप कंटिन्यू रखें, और ये जो कोरोना के काल में बिल्कुल भी आपकी पढ़ाई जो है बाधित नहीं होनी चाहिए। हम पूर्ण रूप से आपकी मदद करने को तैयार हैं और हमेशा रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए गाइस, मैं आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्दी, लेके आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, और जो हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको भी आप फॉलो करें, ताकि आपको जो हमारी जो जो नई नई अपडेट है वो आपको फेसबुक के माध्यम से मिलती रहे। फेसबुक के ऊपर भी हम बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट पोस्ट करते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पोस्ट करते हैं, मेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स जो होते हैं, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन है वो वहां पे हम अपडेट करते हैं। तो गाइज आप हमें हर जगह फॉलो करें, चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, आपके लिए बहुत मददगार रहेगा, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू गाइज।